ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। 5वां स्कंद, दूसरा अध्याय। प्रियव्रत के बेटे अग्निध्र का राजा होना और पूर्वचिति अप्सरा से विवाह करना। शुकदेव जी ने कहे, परीक्षित, जब प्रियव्रत वन में तप करने के लिए चले गए तब उनके बड़े बेटे अग्निध्र ने राजगद्दी पर बैठकर विचारा कि पहले परमेश्वर का तप श्रवण करके पीछे से विवाह करें, जिसमें संतान धर्मात्मा उत्पन्न हो। वेद व शास्त्र में भी ऐसा ही लिखा है कि 24 वर्ष की अवस्था तक स्त्री का प्रसंग न करना चाहिए। यह विचार कर वह घर से निकल खड़ा हुआ और मंदराचल पहाड़ पर जाकर एक रमणीक स्थान में बैठकर परमेश्वर का तप करने लगा। जब बहुत दिन उसको तप करते बीत गए तब इंद्र ने अपना इंद्रासन छीन लेने के डर से महासुंदरी पूर्वचिति नाम की अप्सरा को उनका तप भंग करने के लिए भेजा। वह अप्सरा वहां जाकर नृत्य करने लगी। उसके गाने, नाचने व बाजे का शब्द सुनकर ही अग्निध्र का ध्यान छूट गया और वह उसके रूप पर मोहित होकर भोरे के समान उससे पूछने लगा, हे मुनि, तुम किस वन में तप करते हो? वहाँ पर कैसे फल व पुष्प होते हैं? तुम्हारे सिर के बाल बहुत सुंदर हैं और छातियों में 2 अनार के समान ऊंचे ऊंचे क्या दिखाई देते हैं? पूर्वचिति अपने बालों में जो पुष्प गुथे थे उस सुगंध से भंवरे गूंजते हुए देखकर राजा बोले कि ये सब तुम्हारे चेले वेद पढ़ने के लिए आए हैं। नाचते समय घुंघरू की झनकार सुनकर कहने लगे कि तुम वेदों का स्वर बहुत अच्छा उच्चारण करते हो। शरीर में अगर वह चंदनादि सुगंध लगे देखकर बोले कि तुम्हारे तपोवन में नदी की मिट्टी इसी तरह की होती है जिसे तुम अंगों में लगाए हो और जिसकी सुगंध से मेरा ध्यान भर गया। उस वन में क्या इसी रूप के सब ऋषि व मुनि रहते हैं? मुझे तुम्हारा स्थान देखने की अभिलाषा है, सो कृपा करके मुझे दिखला दो। मेरी समझ में तुम लक्ष्मी या नारायण जी की माया हो, जो यहाँ आकर अपने नयनों का बाण चलाकर मुझ ऐसे हिरण को मारना चाहती हो। परमेश्वर ने बड़ी कृपा करके तुम्हारा दर्शन दिया। तुम्हारा मोहनी रूप मुझको बहुत प्यारा मालूम देता है, इसलिए अब मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। राजा की यह बात सुनकर पूर्वचिति समझ गई कि यह मेरे ऊपर अति मोहित हुआ है। वह मुस्कुराकर बोली, हे राजन, हमारे तपोवन में इसी रूप के सब ऋषि व मुनि रहते हैं। वहाँ ऐसे कंदमूल होते हैं जिनके खाने से मनुष्य सदा तरुण, रूपवान व कोमल बना रहता है। जब तुम अपनी राजगद्दी पर चलकर कुछ दिन मेरे साथ रहो तब अपना स्थान तुम्हें दिखावें। यहाँ पहाड़ पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। यह वचन सुनते राजा परमेश्वर का तप पर ध्यान छोड़कर अप्सरा के साथ राज मंदिर को चले आए और उसके संग विवाह करके 10,000 वर्ष तक भोग विलास और राज्य काज धर्मपूर्वक करते रहे। राजा के नाभि और इलावर्ती आदि 9 बेटे पूर्वचिति अप्सरा से उत्पन्न हुए और जन्मते ही अपनी माता के आशीर्वाद से तरुण, तेजवन व बलवान हो गए। पूर्वचिति उनका विवाह करके इंद्रलोक को चली गई और राजा ने जम्बू द्वीप के 9 भाग करके एक भाग, जिसे 9 खंड कहते हैं, अपने 9 बेटों को बांट दिया। फिर वे वन में जाकर परमेश्वर का तप पर ध्यान करने लगे। वन में भी राजा को पूर्वचिति के वियोग का बड़ा शोक था। उसी कारण अपना शरीर त्याग कर गंधर्व तनु पाकर उससे जा मिले। तीसरा अध्याय। राजा नाभि के यहाँ ऋषभदेव जी का अवतार लेना। शुकदेव जी बोले, परीक्षित, राजा अग्निध्र वन में तप करने चला गया और नाभि आदि उसके 9 बेटे अपने अपने खंड में धर्म के साथ प्रजा का पालन करते हुए राज्य करने लगे। कुछ दिनों के उपरांत बड़े बेटे राजा नाभि ने अपनी स्त्री मेरु देवी के साथ संतान की इच्छा से वन में जाकर बहुत दिनों तक परमेश्वर का तप किया। फिर रानी समेत अपने घर आकर ब्राह्मणों व ऋषिवरों को बुलाकर यज्ञ करने लगा। जब यज्ञ अच्छी तरह संपूर्ण हुआ तब नारायण जी सावली सूरत मोहनी मूर्त ने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए, किरीट, मुकुट, कुंडल, वैजयंती माला पहने, तापहारिणी चितवन मंद मंद मुस्कुराते हुए अग्निकुंड से निकलकर अपना दर्शन दिया। उन्हें देखते राजा नाभि और ऋषिवर आदि जितने मनुष्य यज्ञशाला में बैठे थे दंडवत करके खड़े होकर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने आकाश से उन पर पुष्प बरसाए। राजा ने हाथ जोड़कर विनय के, हे त्रिलोकीनाथ, आपने मुझ गरीब की इच्छा पूर्ण करने के लिए दयालु होकर दर्शन दिया। किसकी ऐसी समर्थ्य है जो आपके महिमा का वर्णन कर सके? हरिचरणों में भक्ति करने वाले को चारों पदार्थ मिलते हैं, सो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आपके समान मेरे पुत्र उत्पन्न हो। यह वचन सुनते ही यज्ञ भगवान प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तुमने मेरे समान पुत्र होने की चाहना रखकर तप का यज्ञ किया है, सो हम तेरे घर अवतार लेंगे। यह कहकर भगवान बैकुंठ को पधारे। राजा ने ब्राह्मणों और ऋषिवरों को दक्षिणा देकर विदा किया और जैसे ही यज्ञ का प्रसाद अपनी रानी मेरु देवी को खिलाया वैसे ही उसके गर्भ रह गया। तब ब्रह्मा जी देवताओं समेत गर्भ की स्तुति करने के लिए राज मंदिर पर आकर बोले, हे राजन, तेरा भाग्य उदय हुआ।
आदि पुरुष भगवान तेरे यहाँ पुत्र होकर अवतार लेंगे। ब्रह्मादिक सब देवता गर्भ स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। 10वें महीने परम ब्रह्म परमेश्वर ने रानी के गर्भ से अवतार लेकर अपनी सावली सूरत, चतुर्भुजी मूरत, किरीट कुंडल मुकुट साजे, नवरत्न भुजबंद वनमाला विराजे, कौस्तुभ मणि वैजंती माला गले में डाले राजा नाभि में मेरु देवी को दर्शन दिया। वे दोनों प्रसन्न होकर दंडवत करके उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने अपने अपने विमान पर बैठकर आकाश से उन पर पुष्प बरसाए। अप्सराएं नाचने लगी और गंधर्वों ने गाना सुनाया। ब्रह्मा ने आकर उनका नाम ऋषभ देव जी रखा। जब ब्रह्मादिक देवता दंडवत व स्तुति करके अंतर ध्यान हो गए तब परम ब्रह्म परमेश्वर बालक रूप होकर रोने लगे। चौथा अध्याय। राजा नाभि का स्त्री के सहित वन में जाकर तप करना और शर्मदेव जी का गद्दी पर बैठना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, आदि पुरुष भगवान ने राजा नाभि के यहाँ जन्म लिया और राजा ने उन्हें परमेश्वर का अवतार समझकर बड़े हर्ष से ब्राह्मणों व याचकों को इतना दान में दक्षिणा दिया कि उसके राज्य में कोई मनुष्य कंगाल ना रह गया। राजा और रानी शर्मदेव जी की बाल लीला का सुख देखकर अपना जन्म सफल जानकर प्रसन्नता से कपड़ों में नहीं समाते थे। जब ऋषभदेव जी सियाने होकर राजगद्दी पर बैठने योग्य हुए तब राजा ने अपने मंत्री और प्रजा को उनसे प्रसन्न देखकर विचारा कि अब इनको राजगद्दी पर बैठाकर मुझे परमेश्वर का भजन करना चाहिए। यह विचार कर राजा ने ज्योतिषियों से शुभ मुहूर्त पूछकर शर्मदेव जी को राज सिंहासन पर बैठा दिया और आप स्त्री समेत बद्री के धार में जाकर परमेश्वर का तप पर ध्यान करने लगे। कुछ दिनों के उपरांत योगाभ्यास के साथ अपना तनु छोड़कर भवसागर पार उतर गए। शर्मदेव जी ने धर्म के साथ प्रजा का पालन करके ऐसा राज्य किया कि उसके राज्य में बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते थे। कोई प्रजा दुखी व कंगाल ना थी। देवता उनकी स्तुति देवलोक में किया करते थे। जब राजा इंद्र ने सब छोटे व बड़ों के मुंह से उनका यश व प्रताप सुना तब ढा से उनके राज्य भरतखंड में पानी नहीं बरसाया। जब शर्मदेव जी को यह हाल मालूम हुआ तब उन्होंने इंद्र के ज्ञान पर हंसकर अपने योग बल से ऐसा कर दिया कि उनके राज्य में जिस समय प्रजा लोग पानी चाहते थे उसी समय नारायण जी की कृपा से जल बरसता था। जब इंद्र ने शर्मदेव जी की यह महिमा व प्रताप देखा तब उन्हें परमेश्वर का अवतार जानकर अपना अपराध क्षमा कराने के लिए जयंती नाम की अपनी कन्या उनको विवाह दी। शर्मदेव जी ने उसी स्त्री से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें 9 बालक विरक्त हो गए। वे वन में जाकर परमेश्वर का तप पर ध्यान करने लगे। उन्हीं को नव योगीश्वर कहते हैं। उन्होंने राजा जनक को ज्ञान का उपदेश किया था। वह कथा 11वें स्कंद में आवेगी। 9 बालक 9 खंड के राजा हुए। भरत नाम का उनका बड़ा बेटा अपने पिता की राजगद्दी पर बैठा और 81 बेटे ब्राह्मणों के समान वेद पढ़ने और तप करने लगे। एक समय शर्मदेव जी ने सब प्रजा को यज्ञ में बैठाकर अपने पुत्रों को यह ज्ञान उपदेश किया कि हे बेटो, संसार में जितने जीव जड़ व चैतन्य देखते हो एक दिन सबका नाश होगा। केवल अविनाशी पुरुष नारायण जी स्थिर रहेंगे। उन्हीं की शक्ति शरीर में रहने से सब जीव चलते फिरते हैं। तुम लोग उसी परमेश्वर का ध्यान हृदय में रखकर संसारी जीवों से मोह तोड़कर ज्ञानी व महात्मा लोगों का सत्संग करो जिसमें तुम्हारी मुक्ति हो। कुसंग करने से मनुष्य तुरंत नष्ट हो जाता है। जब तक संसारी सुख को स्वप्न के समान झूठा नहीं समझता तब तक उसे सुख मिलना कठिन है। जगत में द्रव्य और स्त्री 2 रस्सी माया रूपी ऐसी फैली हैं जिसमें सारा जगत बंधकर नष्ट होता है। जो मनुष्य इन दोनों से अलग रहे वह इस माया जाल से छूट सकता है, पर इन दोनों से बचना और संसारी मोह छोड़कर परमेश्वर में चित्त लगाना सहज नहीं होता। इसका एक उपाय हम तुमसे कहते हैं, सुनो। केवल संत व महात्मा की संगति करना ही इसका उपाय है। बिना सत्संग ज्ञान मिलना, संसार को झूठा जानना और परमेश्वर के चरणों में प्रीति होना कठिन है। साधु व महात्माओं की संगति करने से धीरे धीरे मनुष्य का मन विरक्त होकर परमेश्वर की तरफ लग जाता है। इसके सिवा एक और मुख्य बात कहता हूँ, उस पर तुम विश्वास करो। संसार में नरक व मोक्ष के 2 दरवाजे हैं। संत व महात्मा की संगति व सेवा करना मोक्ष का द्वार है और परिस्त्री प्रसंग करना, चोर जुआरी, विषय व मदप यानी कि शराब का संग करना नरक का दरवाजा है। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय,
गीता माता की जय, धरती माता की जय।